हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे हाथरस केस के बारे में। हाथरस केस के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, मीडिया में भी सुना है, पेपर में भी पढ़ा है और आप लोगों ने ये देखा कि काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। आज हम लोग ये जानते हैं कि हाथरस केस है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया है और इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हाथरस केस। हाथरस केस में हुआ क्या था। हाथरस केस में एक लड़की जो 19 साल की है, वो दलित है, उसके साथ गैंगरेप, ऐसे जैसा शुरुआत में बताया गया था, गैंगरेप हुआ। 4 लड़कों ने किया जो अपर कास्ट के हैं और इन चारों लड़कों ने उसको मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उन पे चार्ज लगाया। अटेम्प्ट टू मर्डर भी करने की कोशिश की है उन्होंने उस लड़की को खेत में ले जाके, बाजरे के खेत में ले जाके गले में उसका जो पल्लू है उसको बांध के घसीटा है, जिसकी वजह से उसके गर्दन की हड्डी टूट गई, पीठ में काफ़ी चोट आई है। अब जब उस लड़की के साथ ये सारा चीज़ हुआ, पहले दिन पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, पर घटना के अगले दिन उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया। केस तो रजिस्टर हो गया, पर पुलिस ने क्या केस रजिस्टर किया कि वो लड़की के साथ आपसी रंजिश के कारण मारपीट हुई है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं लड़की को। लड़की अस्पताल में भर्ती थी। लड़की से मीडिया वालों ने पूछा, पुलिस ने भी पूछा, उस समय लड़की ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। उस लड़की ने यह कहा कि आपसी रंजिश के कारण एक ही लड़के का नाम बताया, संदीप नाम का लड़का उसको मारा था, पीटा था। उसी तरह उस लड़की की माँ ने और उसके बाप ने और पिता ने, सबने यही कहा कि आपसी रंजिश के कारण हुआ है और संदीप का नाम बताया। जब केस जैसे जैसे दिन चलते गए, बढ़ते गए, केस भी बढ़ा, केस में गर्मी भी बढ़ी। फिर लोगों ने क्या बताना शुरू किया, मतलब लड़की के जो विक्टिम है, लड़की के मम्मी पापा ने क्या बताना शुरू किया, उन्होंने ये बताना शुरू किया कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी जीभ काट दी गई है, उसको मारने की कोशिश भी की गई। हाँ, अब केस में क्या होता है कि पहले लड़की अलीगढ़ के जेएन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जेएन हॉस्पिटल में उसके साथ इलाज उसका चल रहा होता है। यहाँ पे धीरे धीरे केस की गर्मी बढ़ती जाती है, मीडिया हाईलाइट करने लगते हैं। मीडिया डेली, दिन पर दिन अपने सारे चैनलों पे दिखाया जाता है कि हाथरस में ऐसा हुआ, 19 वर्षीय लड़की जो दलित लड़की है उसके साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, उस केस को और हाइप करने की कोशिश करते हैं। योगी गवर्नमेंट हमारे 5 या 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है, निलंबित कर देती है, वहाँ के एसपी को भी निलंबित कर देती है। योगी गवर्नमेंट बोलती है कि एसआईटी की जांच के आदेश देती है और कहती है कि एसआईटी की जांच पूरे अच्छे तरीके से हो और केस का जो सच है वो सामने आए। यहाँ पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है 4 लोगों को, जिनका नाम है लौकुश, रवि, संदीप और रामू। केस के शुरुआत में लड़की और लड़की के माँ ने ये नहीं कहा कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, आपसी रंजिश के बारे में बताया और संदीप का ही नाम लिया। केस जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, कहा जाने लगा और पॉलिटिकल पार्टीज भी, विक्टिम के परिवार ने, कि गैंगरेप हुआ, जीभ काट दिए लड़की का और 4 लड़कों के नाम आए जो अपर कास्ट के हैं। फिर धीरे धीरे उस लड़की की हालत बिगड़ते गई। जेएन हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल में। दिल्ली के हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज पहुँच गई। भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो भी पहुंच गए। वहाँ भी कुछ हंगामा हुआ जो मीडिया में हाईलाइट हुआ। ये बात आप लोगों को विश्वास नहीं होगी, ये बात यूएन तक पहुंच गई। जो लोग दंगा कराना चाहते थे हाथरस के पीछे इस केस को लेके, वो चाहते थे कि इंटरनेशनल अटेंशन मिले, ये केस वहाँ तक पहुँचे और ये यूएन तक पहुँच गया है। ये बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दिल्ली में वो लड़की की हालत और बिगड़ी और जिस दिन वो एडमिट हुई थी, सितंबर 14 से ये केस शुरू हुआ है, 2 हफ्ते बाद वो मर गई। पुलिस ने क्या किया, उसकी लाश को बिना परिवार के इजाज़त के, विक्टिम के परिवार की इजाज़त के, उसका लास्ट राइट्स कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया। ये केस मीडिया में आ गया, मीडिया वहीं खड़ी थी। उन्होंने जब पुलिस वालों से पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दिया। और उनके परिवार वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे मर्जी के खिलाफ हुआ, विक्टिम के परिवार वाले। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पार्टी वर्कर के साथ मीडिया हाथरस आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उनको रोका। 2 दिन तक ये लड़ाई चलती रही, लाठीचार्ज भी हुआ। 2 दिन बाद पॉलिटिकल वर्कर्स तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ 1-2 मेंबर के साथ 4-5 लोग मिलके विक्टिम के घर गए, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के, कुछ लोकल पार्टी लीडर्स सब गए, बीजेपी के भी गए।
यहाँ प्रशासन भी नाकाम था, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस केस को अलग ही रूप देने की कोशिश कर रही थी, मीडिया भी अपना काम सही से नहीं कर रहा था। तनुश्री पांडे जो इंडिया टुडे की रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनका एक ऑडियो टेप जिसमें वो विक्टिम के भाई संदीप से बात कर रही हैं, वो ऑडियो टेप सामने आया। उस ऑडियो टेप में क्या था कि वो बोल रही हैं कि आप अपने पिताजी से एक उनका वीडियो बनाइए और उस वीडियो में ये आपके पिताजी ये कहेंगे कि पुलिस के सामने जो मैंने बयान दिया है वो दबाव में दिया है। योगी गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि भाई विक्टिम के परिवार को मैं 25 लाख रुपए दूंगा, एक घर और एक सरकारी नौकरी। चलिए मैं अब आप लोग को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हाथरस केस है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया सब उतर गई हैं, इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। पहली चीज़, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एसआईटी की जांच पहले बोली गई थी योगी गवर्नमेंट द्वारा, बाद में जब ये हंगामा बढ़ गया तो योगी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब सीबीआई जांच भी होगी, नार्को टेस्ट भी होगा। सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट किसका, पहली बात जानते हैं कि सीबीआई जांच किसकी होगी। सीबीआई जांच में वो जितने भी पुलिस वाले जो सस्पेंड हैं वो लोग, एसपी, डीएम और विक्टिम फैमिली और आरोपी फैमिली दोनों को, और जो नार्को टेस्ट होगा उसमें विक्टिम फैमिली, आरोपी फैमिली और जितने पुलिस वाले सस्पेंड हैं, डीएम का नहीं। देखिए पहले केस कौन सा रजिस्टर हुआ था, पहले जो केस रजिस्टर हुआ था पुलिस ने घटना के एक ही दिन बाद किया था, उसमें मारपीट की बात हुई थी। अब जो केस रजिस्टर किया है 4 दिन बाद जब हल्ला हो गया, मीडिया में बात आ गई, तब पुलिस ने उस एफआईआर को चेंज करके गैंगरेप भी डाल दिया और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी डाल दिया। अभी इसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग हाथरस, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट, एक लिंक अपलोड किया था। ये लिंक कम से कम 3 या 4 दिन तक था। बाद में जब इंटेलिजेंस ने, यूपी के इंटेलिजेंस ने इसकी बात कही, मीडिया में बात आई, तो लोगों ने ये वेबसाइट को डिलीट कर दिया। इस वेबसाइट में क्या था कि हाथरस में किस तरह दंगे भड़काने हैं, पूरे यूपी में दंगे भड़काने हैं, ये आग पूरी इंडिया के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। लोगों को क्या लगेगा कि लोग दंगा कर रहे हैं उस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए, पर ये वो चीज़ एकदम नहीं है। ये दंगा सिर्फ जातियों का दंगा रहेगा और ये लोगों को सिर्फ भड़काएगा, लोगों में डिवाइड पैदा करेगा, लोगों में दूरियां बढ़ाएगा। इसमें कोई किसी को जस्टिस नहीं दिलाएगा। इस केस में पीएफआई के 4 मेंबर भी पकड़े गए हैं। अभी आप और एक चीज़ देखिए, उस वेबसाइट में क्या क्या लिखा था कि जो भी लोग उस दंगा में आएंगे, शामिल होंगे, दंगाई मोटे या पतले रहेंगे, ये पुलिस को ना पता लगे इसलिए ढीले कपड़े पहनेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ लेके नहीं आएंगे, अपने पर्स में सिर्फ कुछ पैसे रखे रहेंगे, बचने के तरीके देखेंगे कि किस तरह पुलिस अगर उनको पकड़ रही है तो बचें, उनका कोई साथी पकड़ा गया तो उसकी हेल्प करें, अगर पुलिस वाले टीयर गैस या आंसू गैस फेंकते हैं तो उसको ग्लव्स पहने रहेंगे और उसको वापस पुलिस वालों के ऊपर फेंकेंगे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है और ये सिर्फ डिवाइड पैदा करता है जातियों में। आपको एक और बात बता देता हूँ, गांव में जो हाथरस का गांव है, वहाँ के लोग जस्टिस चाहते हैं, वहाँ के लोग नहीं चाहते अब मीडिया आए, उनको चाहिए सीबीआई इंक्वायरी और नार्को टेस्ट से सब खुलासा हो जाए। वो लोग बहुत प्रेम से हैं, उनमें कोई जाति का ऐसा ये डिवाइड नहीं है, उनमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई तुम छोटी जाति हम बड़ी जाति। ये मीडिया तो नहीं, ये कुछ लोग हैं जो ये क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप और एक चीज़ देखिए, इसमें ये जो केस है हाथरस केस में, जो दंगा भड़काने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इसमें कांग्रेस के जो दलित लीडर हैं यूपी के, शिवराज जीवन, उनका स्टिंग ऑपरेशन है। उन्होंने बताया है कि कैसे खून खराबा होगा, कैसे लोग दलित और अपर कास्ट उनके बीच में ये होगा, दंगा होगा। ये रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया है, पर ये कहाँ तक सच है क्या है वो तो सीबीआई और नार्को टेस्ट में पता ही लग जाएगा। वो कौन सही है कौन गलत है, विक्टिम के साथ सच में क्या हुआ है, उस बेचारे को कैसे इंसाफ मिले, ये सारी बातें खुल के आ जाएंगी। बस आप लोग, ये एक हाथरस की जो घटना है उससे ये साबित हो गया कि लोगों को भड़काया भी जाए पर लोग आज भी एक हैं। लोग अब समझ रहे हैं, अब वो जाति के दंगों में नहीं आएंगे, अब वो साथ हैं, अब वो जान रहे हैं सबको विकास चाहिए। जाति के लफड़ों में, जाति के पचड़ों में अब नहीं पड़ेंगे वो, उनको दंगा नहीं चाहिए, वो लोग प्रेम से रहना जानते हैं। अब आप खुद देखिए कि क्या होता है, सीबीआई की जांच में क्या आता है। मैं आपको और एक बात बता दूं, उस लड़की का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें दोनों हॉस्पिटल में, जीएन हॉस्पिटल अलीगढ़, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, दोनों की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और जीभ नहीं कटा गया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।